गुजरात में एक जगह है वडनगर। अब आज की तारीख में बहुत सारे लोग आप में से वडनगर से वाकिफ हो गए होंगे, क्योंकि वडनगर का एक लड़का देश का प्रधानमंत्री है। पहले ये राष्ट्रीय मानचित्र पे नहीं था, लेकिन वडनगर को नरेंद्र मोदी की वजह से आप जानते हैं, अब वो दिल्ली जा चुके हैं। वडनगर में उनके परिवार के कुछ लोग आज रहते हैं। दरअसल उनके सबसे बड़े भाई रहते हैं, और उनके बारे में परिवार के बारे में आपने कम सुना होगा, कम जाना होगा, क्योंकि इसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। किंवदंतियां बहुत हैं, लेकिन कम बात करते हैं उनके परिवार के लोग। वडनगर में उनके सबसे बड़े भाई सोमा भाई मोदी एक वृद्धाश्रम चलाते हैं। हम वडनगर में थे तो हमने सोचा उनसे मिलते हैं। वो मिल गए, हमसे बातचीत करने को तैयार हो गए। उनका बहुत शुक्रिया। सोमा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वडनगर को पहले लोग नहीं जानते थे। जब देश के प्रधानमंत्री हो गए नरेंद्र भाई, तब वडनगर जो है वो चर्चा में आ गया, और उसी तरीके से उस परिवार को भी लोग नहीं जानते थे। अब लोग जानना चाहते हैं। जानने के आशय अलग अलग होते हैं ना। हाँ, वडनगर को पहले भी लोग जानते थे। ये पौराणिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, ढेर सारे मंदिर हैं यहाँ पर अलग अलग। कम से कम 62 तालाब हैं यहाँ पर। मैंने तो कहा था कि उसको जैसे उदयपुर को लेक सिटी का इल्काब दिया है, ऐसे गुजरात में वडनगर को दे दो। तो आपने कहा तो दे देना चाहिए था। नहीं, मैंने किसी कलेक्टर के साथ बात हुई थी कि आप लिखो गवर्नमेंट में। अच्छा, सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर को दिया है ना सिटी ऑफ लेक। तो बोला गुजरात में एक हो जाएगा। ये देखते हैं होता है नहीं होता है। वडनगर और नरेंद्र भाई का संबंध तो बहुत पुराना है ही, लेकिन परिवार में जैसा मैं कह रहा था कि बहुत सारी किंवदंतियां चलती हैं कि नरेंद्र भाई यहाँ से पढ़े, तो वो बात तो सही है। परिवार के बारे में कम लोग जानते हैं। तो क्या बैकग्राउंड था? क्योंकि लोग बाद में समझे कि एक बहुत छोटे घर से, छोटे परिवार से निकला हुआ व्यक्ति बना है। क्या बैकग्राउंड था सोमा भाई परिवार का? सेवा भाव, सेवा भाव के नेचर जो है हमारे परिवार के, सेवा भाव था। किसी को भी मदद करो, किसी के काम में हाथ बटाओ, ये हमारे स्वभाव है। यही बात नरेंद्र भाई के अंदर भी आई है। यही आपके पिताजी के अंदर भी था? हाँ। और उनका कोई व्यापार था? हमारी होटल थी चाय की। तो बहुत लोग कहते हैं कि पहले पढ़ाई करने के बाद वहाँ काम करने भी जाते थे नयन भाई। स्कूल हमारे नज़दीक में थी होटल से, तो रिसर्च पढ़ती थी तो वहाँ पहुँच जाते थे, पिताजी को हाथ बटाते थे काम में। ये आप लोग भी करते थे? हाँ हाँ, मैं सबसे बड़ा था। पिताजी को कहीं बाहर जाना है तो स्कूल में छुट्टी लेके होटल पर बैठना पड़ता था। आप उनसे 5 साल बड़े हैं और एक ही स्कूल में पढ़े। पढ़ाई में आप तेज थे कि वो थे? पढ़ाई में वो तेज थे ज्यादा या आप थे? वो ज़्यादा तेज थे। अच्छा, जब यहाँ से वो स्कूल से निकल गए, तब वो कहते हैं भ्रमण पे निकल गए और बहुत घूमे। अब इसके बारे में कम जानकारी है लोगों को। तो जब लिखेंगे तब पता चलेगा। नहीं, थोड़ा खुलासा तो आप कर सकते हैं कि नहीं। कब निकल गए, कहाँ कहाँ चले गए, कब लौटे फिर वापस? कहाँ कहाँ गए हो तो हम साथ में गए नहीं, क्या पता। वो खुद बताएंगे तब पता चलेगा कि यहाँ गए थे, यहाँ रुके थे। वो 17-18 साल की उम्र में गए घूमने के लिए, 6 महीने के बाद वापस आए। अच्छा, कहाँ गए थे तो कभी बताऊंगा। ठीक है, ऐसा बताया उन्होंने। और फिर बाद में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया? नहीं, आरएसएस में तो उस वक्त भी थे। आरएसएस के स्वयंसेवक थे, उस टाइम पर भी थे वो।
शाखा में रोज जाते थे। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली उनको? मतलब उन्होंने उस वक्त शाखा ज्वाइन कर ली और पूर्णकालिक, आरएसएस में कहते हैं पूर्णकालिक, तो पूर्णकालिक हो गए। तो संघ के स्वयंसेवक जो होते हैं खेलने के लिए जाते हैं पहले तो बच्चे, और वहाँ पर उनके और जो प्रचारक हैं वो आते हैं, बच्चों को और नई बातें सिखाते हैं, बच्चे के मन में आरएसएस के प्रति एक भाव खड़ा होता है, फिर वो ज़्यादा समय वहाँ पर देते हैं, फिर उनको कोई उंगली पकड़ के उसको ओटीसी में भेजता है, ऐसा कुछ होता रहता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तैयार हो जाते हैं, फिर संघ के लिए प्रामाणिक स्वयंसेवक है। प्रामाणिक। कब आपको कभी, चूंकि आप बड़े भाई हैं, उनसे 5 साल बड़े हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि नरेंद्र भाई की इच्छा राजनीति में जाने की हो सकती है, या नेतृत्व गुण है, नेतृत्व क्षमता है उनमें? नेतृत्व के गुण तो थे, लेकिन ये पॉलिटिक्स में जाने का या राजनीति में करने के लिए कुछ करेंगे ऐसा तो कुछ ख्याल में नहीं था। उनका शौक था पढ़ाई करने का, किताबें पढ़ने की, लाइब्रेरी को मिलना हो तो लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, ढेर सारी किताबें पढ़ते रहते थे। और हमारे स्कूल का ग्राउंड था, लेकिन उसको पैराफिट नहीं बनाया हुआ था, तो उन्होंने एक दफ़े जन्माष्टमी का मेला लगता है यहाँ पर बड़ा पर, पिताजी से थोड़े पैसे लिए, कुछ मित्रों को साथ में लिया, और मेले में एक भजिया बनाने की दुकान शुरू कर दी। तो मेले में लोग आते थे, उनके वहाँ से खाते थे, पैसा मिलते थे, और उसी तरह से फिर और लोगों को जोड़ा, और ये स्कूल का पैराफिट पूरा बनवा दिया। ये सोच वाला आदमी उस वक्त जब वो स्कूल में पढ़ते थे? स्कूल में पढ़ते उस टाइम। तो ये सब देखने के बाद कभी आप लोगों को ये, हालांकि उस वक्त जो छोटे परिवार के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, वो ये नहीं सोच सकता था कि कभी कोई मुख्यमंत्री हो जाएगा, देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा, यहाँ शायद पंत प्रधान कहते हैं, हो जाएगा, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, माँ पिता ने तो कभी नहीं सोचा होगा। नहीं, किसी ने, कोई गांव वालों ने मन में भी सोच नहीं थी। उस तो पढ़ाई के वक्त भी उनका अपना निजी कार्यक्रम, स्कूल में जाना, घर पर आना, लाइब्रेरी में जाना, तालाब में तैरने के लिए जाना, बस यही काम था उनका। और लोगों को जोड़ने की बात नहीं होती है, बच्चे साथ में थे, कुछ फ्रेंड थे उनके साथ में पढ़ने वाले, उन लोगों के साथ मिलना जुलना ये सब होता रहता था। कभी कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिसे पिताजी कभी डांट उनको सुननी पड़े। अच्छा, डांट नहीं सुनते थे? कभी नहीं, जरूरत नहीं पड़ती नहीं। पिताजी से भी नहीं, माँ से भी नहीं? रहते थे, बहुत ओबीडियंट। मतलब आप सभी ओबीडियंट थे? हाँ, सभी। कि वो ज्यादा थे? नहीं, सभी। डिसिप्लिन पसंद है उनको, अनुशासन में रहना चाहते हैं, या दूसरे को भी अनुशासन में देखना चाहते हैं? अनुशासन में रहते थे और दूसरों को करवाते थे वो। कभी जब राजनीति में चले गए वो, तब भी लोग, वो चूंकि संघ के स्वयंसेवक थे और तब राजनीति में गए थे और संगठन महामंत्री थे, और उस वक्त ऐसा नहीं होता था कि संगठन महामंत्री कोई प्रदेश का मुखिया हो जाए, तो मुख्यमंत्री बन के आ गए। लेकिन एक बात हमेशा गुजरात की राजनीति में रही, आज दिल्ली की राजनीति के बाहर भी लोग ये कहते हैं कि परिवार का कभी कोई हस्तक्षेप वो न परिवार ने किया, न उन्होंने उस तरीके से परिवार से कोई संपर्क रखा। ये बात सही है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। वो इसको लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वो जहाँ पहुँचे हैं वो अपने बलबूते पर पहुँचे हुए हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारा परिवार का कोई योगदान नहीं। आपको तो इस बात का गौरव होना चाहिए। आप सेंटिमेंटल हो रहे हैं। नहीं, ये खुशी के आंसू हैं। गौरव तो है, बहुत गौरव है, लेकिन हमें यही ध्यान रखना है कि हमारी वजह से उनकी दिक्कत नहीं पड़ती होनी चाहिए कहीं। आप हिंदुस्तान का इतिहास देखिए, किसी भी स्टेट का,
सीएम बन गया, कोई सरकार में आ गए, मिनिस्टर में, फिर बेहाल होके बाहर जाते हैं। किसकी वजह से? किसकी वजह से जाते हैं? अपने परिवार की वजह से। अपने परिवार की वजह से। तो हमारी ये तकेदारी ये है कि हमने उनको कुछ दिया नहीं है, उन्होंने अपनी लाइफ, अपना रास्ता खुद चुना है और वहीं पर अच्छी ढंग से गए हैं, अच्छा काम करते हैं, देश को खुश करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है। बहुत पहले मैंने एक चिट्ठी के बारे में सुना था कि उनकी भतीजी ने जब वो ग्रेजुएट हो गई तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और लोगों ने ये अपेक्षा की कि अब वो ग्रेजुएट हो गई है, चिट्ठी उसने लिखा है, नरेंद्र भाई मदद करेंगे। तो नरेंद्र भाई ने कहा कि बहुत शाबाश, तुम इसी तरीके से आगे बढ़ती रहो। इस आशय की चिट्ठी सुनी थी और तब पहली बार ये ध्यान में आया था लोगों के कि ये कमाल का मुख्यमंत्री है भाई, अपने भतीजी को ऐसा लिख दिया कि इसी तरीके से मेहनत करो, कुछ मिलेगा तुम्हें। सही बात है। ये सही है? बिल्कुल सही। कुछ उनकी हॉबी के बारे में बताइए। आप उनको बचपन से जानते रहे, उनके बड़े भाई रहे। हॉबी पढ़ने की, किताबें पढ़ने की हॉबी, तालाब में तैरने की हॉबी। हमारे यहाँ तालाब के बीच में एक स्टेच्यू जैसा है, उस पर एक ध्वजा लगी रहती है। हर साल उसका उत्सव होता है, ध्वजा बदलने का। तो लोग किनारे से तैर के जाते हैं बच्चे, और ध्वजा जो उतरता है उसको वहाँ पर मिठाई ले जाते हैं। उनको पहले एक मिठाई खिलाते हैं, फिर बाकी साथ में भी जो लोग आते हैं वो सब खाते हैं। तो उसमें नरेंद्र भाई का नंबर अव्वल रहता था पहले, हर बार। हाँ, तैर के जाते थे वहाँ पर। आजकल जो हम लोगों ने देखा है कि फोटोग्राफर बहुत अच्छे हैं, फोटोग्राफी करते हैं। ये कहाँ से सीखा उन्होंने? वो तो मुझे मालूम नहीं कहाँ से सीखा, वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने उनका फोटो देखा है। कैलाश मानसरोवर गए थे ना, तो वहाँ पर की सबकी फोटोग्राफी उन्होंने खुद के कैमरा से खुद ने की हुई थी। अच्छे फोटोग्राफर। एक भाई के नाते आप क्या चाहेंगे? अब तो वो गुजरात के इतने दिन तक सीएम रह लिए, देश के 2 बार से प्रधानमंत्री हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि तीसरी बार भी हराना बहुत मुश्किल है नरेंद्र मोदी को, जो उन्होंने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना ली है। एक भाई के नाते क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए नरेंद्र मोदी, मतलब उनका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, कैसे देखना चाहते हैं? सबसे पहली बात है उनकी तंदुरुस्ती अच्छी रहनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनके मन में जो भाव है देश के प्रति भक्ति का, यही भक्ति और लोगों में भी आगे बढ़े और देश का अच्छा काम होता रहे, और उसका पूरा श्रेय नरेंद्र भाई को मिले। ये शुभकामनाएं आपकी तरफ से। बड़े भाई हैं सोमा भाई मोदी, जाहिर तौर पे एक ऐसे परिवार का लड़का जो एक छोटे से परिवार में जन्म लेता है और देश के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचता है, तो उसके परिवार में उनके जो परिजन हैं उनका सेंटिमेंटल हो जाना स्वाभाविक है। मैं बहुत ज़्यादा और बात नहीं करना चाहता हूँ। उनसे कुछ व्यक्तिगत बातें की, उनके बारे में जाना, कम बात करते हैं। उन्होंने बताया, कुछ शेयर किया, शायद आपको भी कुछ इस वजह से जानकारी मिली होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।